बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है जी, आपने स्टोरी का टाइटल लिखना है। आपका टाइटल ये तो मैंने सारे कैपिटल वर्ड यूज किए हैं। आपने जो कैपिटलाइजेशन का उसूल होता है, पहला अल्फाबेट बड़ा होगा, जितने भी वर्ड आएंगे उनको सभी को कैपिटलाइज करेंगे मां सवाए किसके, कंजक्शन के, कंजक्शन के, प्रेपोजिशन के और डिटर्मिनर के। क्या होगा, हम इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे और उसके बाद जितने भी नाउन्स होंगे उन सभी को हम कैपिटलाइज करेंगे, बड़ा लिखेंगे, सन्स बड़ा लिखेंगे एंड सो ऑन। तो ये तो होगा टाइटल के बारे में कि टाइटल को हम लिखते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। अब हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है। आपने दो तरह के सेंटेंस फॉर्मुलेट करने हैं। वन सेंटेंस जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा, जहां पे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? सब्जेक्ट के बाद हम लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे और जो वर्ब को कनेक्ट करता है और जो उसके बारे में कहा जाएगा, वो लिख देंगे हम। फर्ज करो हमारा सब्जेक्ट जो है, जिसके बारे में हम बात करें, वो सब्जेक्ट होता है। सपोज हमारा सब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस में कौन है, वो फार्मर है और फार्मर जो है हमारा सब्जेक्ट है। तो हम क्या होगा, हम कहेंगे अ फार्मर क्या होगा, वॉज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे बात किसके बारे में कर रहे हैं? फार्मर के बारे में। और उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि ऑनेस्ट था। और यहाँ पे कनेक्टर जो है या कनेक्टिंग वर्ड्स कौन सा है, वो वॉज है, जिसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके बारे में लिखा जाएगा। अब फर्ज करो ही हैज 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। आप इस तरह से जब पोजेशन आ जाए तो तब हमने क्या यूज करना है? पोजेशन के लिए हमने इस्तेमाल करना है हैज हैव का। लेकिन अब चूंकि पास्ट में है तो क्या होगा, हैड इस्तेमाल करेंगे। जहां पे आ जाए वर्ब आ जाए, वहां पे 2 सूरतें होती हैं। वर्ब पे सवाल करना है, कौन कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा और किस पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपने सेंटेंस बनाना होगा तो वो किस तरह से बनेगा? फर्ज करो एडवाइस है, एडवाइस हमारे पास एक वर्ब है। अब एडवाइस पे सवाल करना है, कौन एडवाइस कर रहा है? जाहिर है द फार्मर एडवाइज्ड। अब यहाँ पे पास्ट में चूंकि सब्जेक्ट मौजूद है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब एडवाइस पे सवाल करना, किसको एडवाइस किया है? सन्स को, तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। द फार्मर एडवाइज्ड हिज सन्स। आगे मजीद लिखना हो तो आप जितने भी वर्ब हैं, क्या एडवाइस किया? नॉट टू कर्ल या नॉट टू फाइट। फाइट किसके साथ? विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से हम सेंटेंस को प्रोलॉन्ग करना है और सेंटेंस को फॉर्मुलेट करना है। इन्हीं 2 स्ट्रक्चर्स को सामने रखते हुए आपने किसी भी स्टोरी को नरेटिव फॉर्म में हम लिखते हैं। लेट्स सी जी, वन बाय वन हमने सेंटेंस बनाएंगे। कम ऑन, यू रेज योर हैंड्स एंड लेट्स सी हाउ कैन वी मेक सेंटेंसेस। लेट्स सी जी बच्चों। जी फिजा परवेज। There was a farmer. देयर वाज आ फार्मर, जब पहली दफा जिक्र करेंगे तो आ फार्मर होगा। फराक्रम। He lived in जी, he lived in a village हो जाएगा, क्योंकि आप पहली दफा जिक्र कर रहे हैं विलेज का, तो क्या हो जाएगा? आ विलेज आएगा। अब चूंकि रहने वाला मौजूद है, हमारे पास सब्जेक्ट है, तो क्या होगा? he He lived in a lived village। in village. जी बच्चों, नेक्स्ट फातिमा इफ्तिखार। He was very intelligent and wise. अब यहाँ पे क्या होगा? he was very intelligent and wise। ये इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन के साथ मैंने क्या बताया था अभी? क्या लगाना है? was का इस्तेमाल करना है, was वर्ड का इस्तेमाल करना। तो he was intelligent and wise। शाबाश। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस, who has raised her, जी मिशेल खलील। The villager consulted him in every matter. जी, द विलेजर्स कंसल्टेड हिम, सारे लोग करते थे तो प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे। द विलेजर्स कंसल्टेड इन एवरी मैटर
ठीक है, हर मामले में उससे कंसल्ट करते थे। जी बच्चों, आमना मुमताज। Was renewed for his shrewd suggestions. He was renowned for his shrewd suggestion, अपने अक्लमंदाना मशवरों की वजह से मशहूर था। अब renowned एडजेक्टिव है, इंफॉर्मेशन है, तो क्या लगाएंगे? was इस्तेमाल करेंगे। जी मिसबा। But there was a problem There was a problem, और एक्सटेंड करें, क्या हो सकता है इसके साथ? that he had 3 sons which quarreled every time. जी, बट ही हैड अ प्रॉब्लम विद हिम, उसके साथ क्या था? एक मसला था। जी नेक्स्ट, सी फ्रॉम बॉयज, हु विल डू? हसनैन। He had 3 sons. He had 3 sons, पोजेशन आ गई तो क्या लगाएंगे? 3 sons लगाएंगे। शाबाश जी। नेक्स्ट वाला करेगा जी, कौन करेगा? रजी रफीक। They were disobedient and insolent. जी, इंफॉर्मेशन है, वहां पे क्या लगाएंगे? was were का इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा? they were disobedient and insolent, या इकट्ठा के लगाना हो पिछले के साथ तो क्या होगा? who were आ जाएगा। जी नेक्स्ट वाला मुसव्वर खान बताएगा जी। They always kept on quarreling with one another. They always kept on quarreling, या they always quarrel with one another, दोनों एक दूसरे के, वो एक दूसरे के साथ झगड़ते थे। जी मलाइका जुबैर। The farmer tried to advise them शाबाश, क्या होगा? मजीद क्या बढ़ा सकते हैं? एडवाइस देम, क्या करने के लिए? that they should not fight each other. जी, द फाइट ईच अदर होगा, वन अनदर होगा? One another. वन अनदर, शाबाश। क्या होगा जी? दे शुड नॉट फाइट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ उन्हें नहीं लड़ना चाहिए। उसके बाद है जी नेक्स्ट सेंटेंस है जी, पे हीड सेंटेंस बनेगा। हसनैन। जी हसनैन। जी हाइका। हाइका। अकरम। आमना अख्तर। But the sons does not. But the sons. जी क्या होगा? बट द सन्स। But the sons pay no heed. पे होगा, पेड होगा, पास में कौन सी फॉर्म Paid. लगानी? पेड होगा, पेड Paid. नो हीट। No लेकिन heed. जो है ना वो, उन्होंने उसकी एडवाइस पे कोई क्या होगा, वो नहीं कर, कान नहीं धरे उन्होंने। करीबा खान। He was very angry and depressed. He was very angry, the farmer was very angry and depressed at their ill behavior. जी उसके बाद है जी हमदा अनवर। The farmer fell ill. जी, वन डे द फार्मर फेल इल, फॉल फेल फॉलन, कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब एक चीज याद रखनी है, सभी में हमारा सब्जेक्ट मौजूद है, तो जब सब्जेक्ट मौजूद हो तो कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जी हिरा रमजान। ईशा। कशफ। लाइबा खालिद। लाइबा सुहेल। He went to deathbed. क्या होगा इन दिस वे, या he even went to the deathbed, बिस्तरे मरग पे जा लगा। शाबाश। नेक्स्ट वाला जी, जिनके नाम लिए उनमें से कोई? तहरीम फातिमा। He understood
understood that he had reached his last stage. शाबाश, he understood होगा। पास्ट में कौन सी फॉर्म यूज करनी? अंडरस्टूड। और कभी भी पास्ट में क्या यूज नहीं करेंगे हम? क्या नहीं लगाएंगे? Has. पास्ट में हैज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हैज की जगह हैड, हैव इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह हैड, इज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वॉज, आर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर, इसी तरह से एम इस्तेमाल नहीं करेंगे, डस, उसके बाद डू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ये तमाम केसेस में हम पास्ट में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तमाम एक्सप्रेशन जो है पास्ट में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी बच्चों, he understood that he had reached his last stage. नेक्स्ट वाला जी, जी मुसव्वर। फातिमा इफ्तिखार, मरियम। To teach. हाँ, He कैरी ऑन। wanted to teach his sons for his death. He wanted to teach his sons lesson। सही है जी। यस में इजाफा करेंगे कुछ। He wanted to teach his sons the lesson of unity. The lesson of unity। और अगर यूनिटी ना लगानी हो तो फिर क्या यूज करेंगे? आ लेसन होगा। ठीक है, जब हमारे पास स्पेसिफिक नहीं हो जाता तो फिर आ लेसन होगा। अगर यूनिटी का लेसन है तो फिर द लेसन ऑफ यूनिटी होगा। जब कोई नॉन स्पेसिफिक हो जाता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जी फिजा परवेज। He wanted to give them practical illustrations of unity. वेरी गुड। He wanted to teach them। क्या होगा? प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है दिखाना, करके दिखाना। जी शाबाश। लाइबा खालिद। He called them. One day he called them on, या called them on, क्या होगा? मीटिंग के लिए उनको बुलाया। called them on। जी बच्चों, नेक्स्ट करेगी जी मरियम। He asked them to bring a bundle of sticks. शाबाश। He asked them to bring a bundle of sticks हो गया। जी राबे राहत। They brought in no time. The sons brought in no time. They brought, अब अंडरस्टूड है, दे यहाँ पे कोई और एम्बिग्युइटी नहीं है इसलिए दे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी उसके बाद लेट्स सी जी, ये कौन करेगा? कम ऑन जी, मिस तहरीम फातिमा जी। They surprised what their father wanted to do. जी दे सरप्राइज्ड या दे वर सरप्राइज्ड? They were They were surprised. surprised. दे वर सरप्राइज व्हाट आर फादर नहीं होगा, ये उनका बाप है तो क्या होगा? देयर फादर। और वांट क्या हो जाएगा? वांटेड होगा। Wanted. ये याद रखना, जब इनडायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं तो ये दो चीजों का लिहाज रखना है। एक तो टेंस का लिहाज रखना है और उसके अलावा आपने वर्ब का लिहाज, उसके अलावा प्रोनाउन का लिहाज रखना है। आर यहाँ पे किसका फादर है? उनका, तो देयर फादर आ जाएगा। और वांट क्या हो जाएगा? वांटेड। जैसे मैंने अभी, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो मैंने बताया कि हम पास्ट में ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरी गुड जी। कम ऑन नेक्स्ट सी, कौन करेगा जी? फातिमा इफ्तिखार। He ordered them to break the bundle. He ordered them to break the bundle। और उसके बाद जी हफ्सा जमील। His sons came forward. कौन सा पहले बेटा आया? सबसे बड़ा बेटा है। The eldest son came forward। जी उसके बाद जी elder son came forward। जी मतीन, हाफिज मतीन। He was proud of his son. He was proud of his strength। ये proud दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम। एक प्राउड होता है और एक क्या होगा? होता है प्राउड और एक प्राइड।
अगर आपने was लगाना है तो he was proud होगा, और प्राउड के साथ प्रपोजिशन क्या लगानी है? ऑफ की। और ही अगर हैज लगा दो या हैड लगा दो, ही हैड प्राइड इन, ठीक है, फिर आपने क्या लगाना है? प्राइड इन का इस्तेमाल करना है। तो ये दो प्रपोजिशन, दो तरह से वर्ड इस्तेमाल करते हैं। प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। जी नादिया। But he could not break the bundle. शाबाश, he couldn't break the bundle। अब हमने मजीद इसमें अगर देखें तो मैंने स्ट्रक्चर्स बताए थे आपको, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें हम कैन इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैन की बजाय क्या हो जाएगा? कैन की बजाय क्या आएगा? कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद मे की बजाय क्या आ जाएगा? माइट इस्तेमाल करेंगे। Might. तो ये इस तरह से हमने एक्सप्रेशन जो है ना वो देखने हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशन हम पास्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए हम मैं आपको एडवाइस करता हूँ उसमें भी स्टेंजा राइटिंग में कि पास्ट का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं जब आप पास्ट में सेंटेंस बना रहे हैं। लेट्स सी जी, ही कुडंट ब्रेक द बंडल। उसके बाद उर्वा मकसूद। बिलाल सचल। But they tried to break one by one, but they could not do so. जी, आप ब्रेक वन बाय वन हो सकता है जी बच्चों? यस में कोई मिसिंग है वर्ड? Bundle, broke bundle. जी, बट ट्राई टू ब्रेक इट वन बाय वन होगा, ठीक है। फिर सभी ने जो है ना वो क्या हुआ, इसे एक एक करने के तोड़ के नहीं कोशिश की। इट क्यों लगाना है? क्योंकि ब्रेक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का लगाना लाजमी होता है, इसलिए इसके बाद क्या लगाएंगे? बिलाल समझ आ गई बेटा? ऑल द सन्स ट्राइड टू ब्रेक इट वन बाय वन, एक एक करके उन्होंने इसे तोड़ा। जी मोहसन। They fail in their efforts. They failed in their efforts, very good। फेल जो है ना, he was failed हो सकता है या they were failed हो सकता है? Anyone can tell? नहीं हो सकता। ये फेल जो है ना होने का मीनिंग दे रहा है, तो जो होने का मीनिंग दे उनको हम मजीद पैसिवाइज में नहीं बना सकते, ठीक है। बट दे फेल्ड इन देयर एफर्ट्स। जी तलहा इस्लाम। The farmer smiled at their inability। The farmers smile at their inability। जी माहम अली। Maham। G. Come on, that can be wrong, no problem, beta. Come on, come forward. You can do. The farmer ordered them to unite the bundle. Untie the bundle. The farmer, shabash. हो गया, इतना सारा काम था। But then he ordered them to untie the bundle। उसको जो ना untie करने के लिए कहा। जी, who will do? Those people who are missing, not yet participated in this practice. Any other one? Rabia Nasrullah. He asked them take this thing one by one. He asked them to take the sticks one by one। क्योंकि क्या कहा, क्या करने के लिए? To take the sticks one by one। जी करेगी जी, ईशा करेगी जी, ईशा चौधरी। He asked them to break them। जी, he asked them to break them। break them क्यों लगाया जी यहाँ पे? क्यों इसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है? स्टिक्स की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है जी। उसके बाद अफसर जमील। They take no time and break them। जी गलती क्या की जी? They took होगा। They took no time and broke and broke। आगे क्या लगाएंगे?
them easily, बासानी उसे तोड़ लिया. फराक्रम, He speak to them as जी बच्चों, he speak to them होगा, To them. he spoke to them. ठीक है, he spoke to them. My boys, you have seen, you can't break. ये inverted commas में है तो फिर आप present tense लगा सकते हैं, can भी लगा सकते हैं. You can't break the sticks when they are tied. जब इकट्ठे थे आप नहीं तोड़ सके, but you can break them when they are separated. This is the strength of unity है, और if you are united, nobody will be able to harm them. और इसको जी उसके बाद जी नेक्स्ट वाला सेंटेंस है जी, who will do it? Come on. Haika Akram. Haika. Come on, beta, don't be shy. You can do. There's no problem with you. Okay. Next, जी Amna Akhtar. They realized the importance of They realized the importance of unity. उन्होंने importance of unity को समझ लिया और उसके बाद क्या किया जी, और इसके बाद क्या है, मजीद सेंटेंस क्या बना सकते हैं जी, शाबाश. उन्होंने क्या करना जी, कैरी ऑन. They realized the importance of unity and promised their father not to quarrel next time. जी, they promised, क्या होगा, promised to their father not to, क्या होगा, promise not to fight against, क्या होगा, one another. जी और कोई सेंटेंस बनाएगा जी? Anyone? Carry on. Anyone? Megan, sir. Yes. They promised to their father that they never quarreled in future. जी, ये हो सकता है जी, they never quarrel in their future. अभी लड़ना है या लड़ेंगे वो? They will They never. would. They would हो जाएगा, will नहीं लगाएंगे. They would है, ठीक है. They would never quarrel, क्या होगा, in future. शाबाश. और सेंटेंस क्या हो सकता है जी इसके बाद? and started living happily. Very good. And after that they lived happily. They started, क्या होगा, living, क्या होगा, happily. फिर जी अब्बे को मारना भी है अभी, अब्बा जान एंड पे पहुंचे हुए हैं, डेथ बेड पे थे ना. शाबाश. कौन मारेगा जी? The old man died with satisfied. जी, the old man died with, क्या होगा, सेटिस्फेक्शन के साथ वो क्या हुआ जी, फौत हो गया. शाबाश. उसके बाद है जी, कमान और का सेंटेंस बनाएगा जी? जी मिसबा. Because he thought that he had done his duty. जी चलो जी, that's good. Because क्या होगा, he thought that he had done his, क्या होगा, duty या obligation, अपनी obligation वो क्या है, पूरी कर चुका है. That's fantastic, boys and girls, from your side. And after that क्या होगा, वो moral lesson जो आपसे पूछा गया है वो लिखना है. Union is strength, united you stand, divided you fall. इस तरह से आपने sentences को क्या करना है, उसको आपने formulate करना है जी. Up till here, if you have any question, you can ask. Is there? Done with everybody? सर जी बेटा. सर वो आज ना न्यूज आ रही थी कि 10th तक सिलेबस हाफ कर दिया. सर क्या फर्स्ट ईयर का भी हाफ कर दिया? जी बेटा, एक्चुअली